विराजमान सभी राम कथा रस रसिक जन, मुमुक्षुजन, माताओं बहनों एवं भाइयों, तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाओं, दूरसंचार के माध्यम से यूट्यूब पर अपने घरों में बैठ कर के सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को व्यास गद्दी से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। परम दयालु, परम कृपालु, अकारण करणालय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बड़ा ही दिव्य चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। बड़ा ही सुखद समय और अवसर ये हमें मिला है सत्संग का। उसमें भगवान राम का दिव्य चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सिर्फ सुने ही नहीं, ध्यान रहे, सिर्फ सुनना नहीं, हमें सुनने के बाद में आत्मचिंतन, आत्म मंथन और आत्म साक्षात्कार जरूर करना। क्योंकि सिर्फ सुनना समाधान नहीं है हमारे जीवन का, है? जिस प्रकार से कोई बालक विद्या अध्ययन करता है, स्कूल में जाता है और स्कूल में जाकर के बैठता है कक्षा के अंदर, वहां पर अध्यापक पट पर लिखाते हैं, बोल बोल करके लिखते हैं, पूरा पाठ पढ़ाते हैं। तो सिर्फ स्कूल में वो जो सर बोल रहे हैं उनको सुन लिया जाए, इतने में वो बालक पास नहीं होता है। वो उनकी बात को सुनेगा, सुन करके कॉपी में लिखेगा। लिखने से भी वो कंप्लीटली पास नहीं होगा, लिखने के बाद में उसको याद करेगा और उसका चिंतन करता रहेगा, याद बनी रहेगी उनका पाठ को, जो भी उसको पढ़ाया गया। सुना, लिखा और फिर वो याद करा, और फिर जब परीक्षा आएगी तो वही सुना हुआ, वही लिखा हुआ, वही याद किया हुआ वो वहां पर अंकित होगा, तो जाकर के वो पास होगा। इसी प्रकार से कथा सिर्फ और सिर्फ सुनने से आपके पाप नष्ट होंगे, बस ये बात कह सकते हैं। आपने कोई पाप किया है, वो पाप सुनने से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो कथा आप अपने हृदय में बिठा लोगे तो आपको आगे पाप करने का भाव मन में नहीं आएगा। ये कर सकती है कथा। हम ये नहीं कहते हैं कि आपने इतने घंटे कथा सुनी है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं। भले ही आपने कथा को अपने हृदय में हृदयस्थ नहीं करा है, कोई बात नहीं। आपने जब तक कथा सुनी है ना, वो उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। और कथा हृदयस्थ कर ली आपने तो आपके मन में पाप करने का भाव नष्ट हो जाएगा पूर्ण रूपेण। तो कथा को पियो। कैसे पिए? पिबत रसमालयम। ये भगवान की जो कथा है, इसको कानों के द्वारा पियो प्यारे। ये श्रवण द्वार से अंदर उतारी जाती है हृदय में। मुख के द्वारा नाम लेकर के, कानों के द्वारा श्रवण करके, आंखों के द्वारा दर्शन करके, हाथों के द्वारा सेवा करके, पैरों के द्वारा तीर्थों में जाकर के ये अंदर उतारो। जब तक कथाएं आत्म साक्षात्कार नहीं कराएगी, हमारे हृदय के अंदर बैठेगी नहीं प्यारे, तब तक क्या मतलब। कथा तो बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं।
सुनते सुनते हम कथामय हो जाएं, हम ब्रह्म की कथा सुनते सुनते हम ब्रह्ममय हो जाएं, हम स्वयं ही ब्रह्ममय हो जाएं। अहम ब्रह्मास्मि। धीरे धीरे मैं और परमात्मा भिन्न नहीं है, अभिन्न है। हम दोनों एक हैं। कथा सुनते सुनते ये भाव आ जाए, परमात्मा मेरे से दूर नहीं, मैं परमात्मा से दूर नहीं। तुम हमारे हो, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। इस प्रकार से भगवान को अपना बनाने का इससे बड़ा कोई साधन नहीं है बंधुओं। रामचरितमानस मैं बार बार कहता हूं, भगवान का चरित्र नहीं है ये राम की कथा नहीं है, ये राम का आचरण है। भगवान राम का आचरण कैसा था ये सिखाता है। कल हमने श्रवण करा, देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और सरस्वती मैया को याद करा। सरस्वती मैया आती है और आकर के कहा, भैया बोलो क्या बात है। सरस्वती से कहा, आप बुद्धि की देवता है, आप बुद्धि की देव हैं, हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि आप अयोध्या में जाइए और वहां जाकर के आप भगवान राम के वनवास का जो प्रसंग उठा है ना, उस प्रसंग को शांत कर दीजिए। कैसे भी करके आप कुछ यत्न करिए, आप कुछ प्रयास करिए। अगर हमारा राम अगर अयोध्या का राजा बन जाएगा तो फिर ऋषि मुनि इंतजार कर रहे हैं, पहाड़ों में भजन कर रहे हैं, उनको दर्शन कौन देगा। फटकारा। सरस्वती ने कहा, पागल हो गए देवताओं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा निवास तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारी करतूत बहुत नीची है। तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराही विभूति। कई लोग ऐसे होते हैं, दूसरे को देख करके जलते हैं। कई लोगों का ऐसा भाव होता है, भाई भाई को देख करके जलता है, देरानी जेठानी को देख करके जलती है, रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को देख करके जलते हैं। क्यों? कहा कि वो हमारे से आगे क्यों, वो सुखी क्यों है। देखिए बंधुओं, आज समाज में, आज इस लोक में, संसार में आदमी दुखी अपने दुख से नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आदमी दूसरों के सुख से दुखी है। वो सुखी क्यों है, उसकी जय जयकार क्यों हो रही है, उसके पास बंगला क्यों है, मोटर क्यों है, कार क्यों है, परिवार अच्छा क्यों है, पत्नी कहना क्यों मानती है, बेटे कहना क्यों मानते हैं, बेटियों का अच्छी जगह रिश्ता क्यों हो गया। ये सारी समस्याएं हैं, उस कारण से इंसान दुखी है। मैं तो कहता हूं, जिस दिन आदमी अपना अपना सोचने लग जाएगा, दूसरों के बारे में नहीं, तो सुखी रहेगा। दूसरे सुखी है ना, उसके पीछे प्यारे उसके कर्म काम कर रहे हैं। देखिए, आदमी अपने अपने कर्म लिखा करके लाता है, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। कभी भी पराई विभूति देख करके हमें दुख नहीं देखना चाहिए। और बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को, बंगलों में रहने वाले लोगों को गरीब की झोपड़ी के जलते हुए दीपावली अच्छी नहीं लगती है। वो सोचते हैं कि ये दीपावली क्यों मना रहे हैं, इनके घर में क्यों प्रकाश है। ये भजन करते करते, सुमरण करते करते स्वतः हमारे मन में से ये भाव खत्म हो जाना चाहिए। सरस्वती मैया ने फटकारा, कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए,
तुम्हारा इतना ऊंचा निवास स्वर्ग लोग, जहां तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो भी तुम लोग इनसे जलते हो। अयोध्या के दीपक, अयोध्या के तोरण द्वार, अयोध्या में खुशियां आपको अच्छी नहीं लगती है। जिस प्रकार से चील, गिद्ध ऊपर उड़ता है, आकाश में उड़ता है, कितना ऊंचा उड़ता है? सबसे ऊंचा अगर कोई पक्षी उड़ता है तो वो है चील। चील से ऊपर हवाई जहाज उड़ती है, बाकी कुछ नहीं जीव है। चील इतनी ऊंची उड़ती है, पर आपको पता है चील की दृष्टि सबसे लंबी होती है, गिद्ध की दृष्टि सबसे लंबी होती है, वो दूर तक देख सकता है गिद्ध। और उसकी दृष्टि कहां होती है? जमीन पर पड़े हुए मांस के टुकड़े के ऊपर। अब बताइए, रहता कितना ऊंचा है, पर दृष्टि कितनी नीची है। आदमी ऊपर बढ़ जाए तो क्या हुआ? उसकी सोच नीची रहती है। आदमी को कभी नीची सोच नहीं रखनी चाहिए, अपने विचार विराट रखना चाहिए, अपनी भावनाएं बड़ी रखनी चाहिए, अपना हृदय बड़ा रखना चाहिए। छोटी मोटी बातें हो जाए तो कह दो कोई बात नहीं, हो गई है, हो जाती है। सरस्वती आएगी, बिगाड़ा करेगी। देखो बंधुओं, प्रकाश करने में, है ना, प्रकाश करने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है। हमें दीपक लाना पड़ता है, हमें बत्ती बनानी पड़ती है, हमें तेल को तैयार करना पड़ता है, दीपक में डालना पड़ता है, उसके बाद माचिस चाहिए, हमें माचिस से जलाना पड़ता है, तब जाकर के प्रकाश होता है। और बुझाने में कितना देर लगती है? उसको बुझाने में, अंधेरा करने में देर लगती है क्या? नहीं लगती है। थोड़ी सी धीरे से फूंक दो, बुझ जाएगा। ध्यान रखना बंधुओं, हमें प्रकाश करने में समय लगेगा, अंधेरा करने में कोई समय नहीं लगेगा। ध्यान रखो, जीवन के अंदर आप दूसरों की भलाई करो, जितना कम से कम बुरा तो मत करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो
झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष तो ना घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष तो मत घोलो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो, कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी को बसा सको तो झोपड़ियां ना जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक का मत लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां ना जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक का ना लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा ना फैलाना, पुष्प नहीं बन सकते हो, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते, कांटे बन कर मत रहना। अमृत पिला ना सको तो जहर पिलाते भी डरना, धीरज बंधा नहीं सकते गाव किसी के मत करना। अमृत पिला न सको किसी को जहर पिलाते भी डरना, धीरज बंधा सको नहीं गाव किसी के मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते, कांटे बन कर मत। ने सही कहा, देवताओं आप किसी का अगर भला नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा तो मत करो। किसी का घर नहीं बसा सकते हो तो घर तो मत उजाड़ो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ये काम होता है बस दूसरों को परेशान करना, दूसरों के घर में अशांति करना, इधर की बात उधर कहना ताकि कोई सुखी ना रह सके। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। अगर आप पुष्प नहीं बन सकते हो तो प्यारे कम से कम कांटे तो मत बनो। आज देवता इतने बड़े ऊंचे कुल के निवासी है, लेकिन फिर भी उनको पूछो आज अयोध्या की खुशियां उनको अच्छी नहीं लगती है, अच्छा नहीं लगता उनको। सरस्वती के प्रणाम करा का नहीं, आपको हमारा काम तो करना पड़ेगा, कुछ भी हो आपको जाना तो पड़ेगा, आप हमारी बात को रखना पड़ेगा, ऐसा वैसा करके जबरदस्ती सरस्वती को। और सीधी आई अयोध्या में, चक्कर लगाए,
और पता चला सबसे बढ़िया कौन है? मंथरा है, जो हमारी बात को मानेगी। मंथरा, मंथरा का मतलब होता है जो मंत्र मंत्र करके धीरे 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 जिसका विष चढ़ता हो, मंत्र मंत्र करके। मंथरा है मंदमती। मंदमती कौन होता है? जिसका अपना नुकसान 100 रुपए का होगा तो चलेगा, सामने वाले का 1000 रुपए का नुकसान करना है, उसे कहते हैं मंथरा। अपना नुकसान हो भले ही हो, कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले का नुकसान जरूर होना चाहिए। यह होती है मंथरा, वो होती है मंथरा। और सरस्वती है बुद्धि की देवता। बुद्धि विकृत करने का कार्य सरस्वती को होता है। इसलिए देखिए, बालक स्कूल जब जाएगा ना तो किसको वंदन करेगा? वो गणेश जी को और सरस्वती को। रामचरितमानस की जब रचना प्रारंभ होती है, हमने सुना था बंधुओं, प्रारंभ में सबसे पहला श्लोक आया था, वर्णा नामृत संगा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चे करता रहो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। बाद में आया शंकर भगवान और श्रद्धा का नाम। तो पहले किसका आया? गजानन जी का और सरस्वती का। देखिए बंधुओं, सरस्वती और गजानन जी क्या देते हैं? बुद्धि और ज्ञान और वाणी, ये दोनों से मिलता है। वाणी हमें सरस्वती से मिलती है तो बुद्धि भी सरस्वती से ही मिलती है। बच्चे जब भी स्कूल जाएंगे किसको प्रणाम करेंगे? वहां तस्वीर लगी होगी सरस्वती मैया की। सरस्वती क्या है? बुद्धि की देवता है। आपको विद्या ददाती, विद्या देने वाली अगर कोई देव है तो सरस्वती है। सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। बुद्धि के देवता सरस्वती। और बंधुओं, बुद्धि हमारी विकृत हो गई तो पूरी जिंदगी नष्ट है, पूरा जीवन नष्ट है हमारा। अगर आपकी बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि को संचालित करती है आपकी सरस्वती मैया। दृष्टि बिगड़ी तो पूरी सृष्टि बिगड़ जाती है हमारे लिए। दृष्टि को अच्छा रखो। हमारी दृष्टि में दोष है, संसार में दोष नहीं है बंधुओं। देखिए, भगवान ने जो संसार बनाया है ना, भगवान कभी खराब बनाएगा क्या संसार? नहीं, परमात्मा ने जो रचना करी है, हम जो रचना करते हैं उस रचना में जरूर कुछ कमी हो सकती है। इंसान जो चीज बनाता है उसमें जरूर कुछ कमी हो सकती है, पर ध्यान रखना, मेरे परमात्मा किसी वस्तु का निर्माण करेंगे ना, वो कभी खराब नहीं, कभी गलत नहीं। कभी गलत हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये तो आपकी दृष्टि खराब है, आपकी दृष्टि का दोष है। आप कैसा सोचते हो उसका दोष है, आपके चिंतन का दोष है, आपके संस्कारों का दोष है, आपके विचारों का दोष है, आपकी दृष्टि का दोष है, भगवान के बनाने का दोष नहीं है। देखने का नजरिया सुधारो बंधुओं, देखने का नजरिया बदला दो हमारा। दो मित्र रास्ते में से जा रहे थे, एक कुत्ता मरा पड़ा था रास्ते में, बदबू आ रही थी, मक्खियां बिन बना रही थी, मच्छर बिन बना रहे थे, कीड़े पड़ गए थे उस कुत्ते के अंदर। ऐसा वो मरा हुआ कुत्ता जैसे ही एक मित्र ने देखा और नाक पर कपड़ा लगा लिया और कहा, अरे दूर हो जाओ, कितना गंदा कुत्ता है, कितना बेकार लगता है, अरे दूर हो जाओ, बदबू आ रही है, मक्खियां बिन बना रही है, खून से लथपथ है, ये है वो है। दूसरा मित्र समझदार था, कहा भैया तुम इसमें कमियां देखते हो, इतना गंदा दिखता है। अरे प्यारे, एक बार इस कुत्ते का जो मुंह खुला है उसके अंदर दांत देख, चम 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 चांदी की तरह चमक रहे हैं, वो तो देख। अच्छाइयां देखने वाला बंधुओं कहीं से भी देख लेगा, और बुराइयां देखने वाला नहीं होगी तो बुराई निकाल देगा आप में से। दृष्टि का दोष है, दृष्टि सुधर गई तो सारी सृष्टि सुधर जाएगी।
ज्ञान का चश्मा लगा लो बंधुओं, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा दिखेगा आपको, किसी में कमी नहीं आएगी, किसी में कमी। कोई कहे कि मैं जिस नगर में रहता हूं उस पूरे नगर को लाल कर दो, पूरे नगर को लाल रंग से पोत दो, पूरे नगर को चारों ओर लाल लाल, जहां देखूं जिधर देखूं मैं लाल होना चाहिए, धरती को भी लाल कर दो। क्या संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसा करो, आप 10, 20, 50, 100 रुपए लगेंगे, एक चश्मा लेकर के आ जाओ लाल, और उसकी आंखों पे लगा दो, पूरी दुनिया उसको लाल दिखाई देगी। कितना रुपया लगा? 10, 50 रुपए लगे, लाल हो गया पूरा। लाल करने की जरूरत पड़ी आपको? सड़कें लाल हो गई हैं, मकान लाल हो गए, दुकानें लाल हो गई, सब कुछ लाल हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, आपकी दृष्टि सुधारो, आपकी दृष्टि पर, आपकी आंखों पर ज्ञान का चश्मा लगा दो। आप किसी में कमी नहीं निकालोगे साहब, आप कहोगे नहीं ये अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि आप अच्छे हो। वो अच्छा भले ही नहीं है, कोई बात नहीं, वो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे हो, आपका मन साफ है, आपका मन पवित्र है, इसलिए वो अच्छा लगने लगेगा आपको। दोष देखना बंद कर दो। संसार के अंदर दोष क्यों देखते हो? ये काम आपको किसने सौंपा? वहां भगवान के दरबार में वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, भगवान को सब पता है किसमें दोष है, किसमें दोष नहीं है। आपको अधिकार किसने दिया? आपके लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खराब हो सकते हैं, बैटरी खत्म हो सकती है, लेकिन ठाकुर के वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे HD क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में लगे हुए हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। परमात्मा सब देख रहा है, आप अपना काम करिए। मंत्रा है लोभ, मंत्रा का मतलब है लोभ, और जिस घर में लोभ होता है ना, उस घर के अंदर पाप बढ़ता है। अब देखिए भाई, सीधी बात यह है कि आदमी पाप कब करेगा? जब लोभ बढ़ेगा। लोभ बढ़ेगा तो पाप होगा, ये ध्यान रखना। ये सीधा फैक्ट है कि हमारा लोभ बढ़ेगा तो हमसे पाप होगा ही होगा, चाहे वो गलत है चाहे सही है, हमें नहीं दिखेगा, हमें फायदा हो रहा है, बस हमें फायदा होना चाहिए महाराज, बस। पाप बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा तो पाप बढ़ेगा। आदमी नहीं देखेगा फिर कि मैं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। आपको बोल दिया जाए कि ये आपको करना है, गलत काम है, आपको अच्छे खासे पैसे देंगे, बताओ वो भी लोग तैयार हो जाएंगे। पैसे दोगे क्या? हाँ इतना पैसे देंगे, आप चिंता मत करो, वो आदमी तैयार हो जाएगा। भले ही वो गलत है, पाप है, अपराध है, पर वो पैसे के लिए, आपका लोभ आपको पाप कराने के लिए मजबूर कर देगा साहब, मजबूर कर देगा आपको। आप जाना नहीं चाहते उस रास्ते के ऊपर, पर लोभ कहेगा अरे पैसे मिल रहे पागल, अच्छा गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना, मोटर खरीदना, टीवी फ्रिज ऐसे खरीदना, मौज करना, खाना पीना, तेरा नाम हो जाएगा। हम ये देखते हैं, ध्यान रखना, इसके आगे होने वाला पाप, ये फिर क्या होगा इसका? ये अपराध हो रहा है, हम नहीं देखेंगे। इसलिए किसी ने पूछा, एक काशी के अंदर एक बहुत विद्या अध्ययन करने के बाद में एक पंडित 12 साल, चारों वेदों को पढ़ करके 12 साल कोई काशी में पढ़ाई कर लेना, पहले के जमाने में ऐसा कहते थे कि 12 वर्ष तक जो काशी में पढ़ लेगा उसको पूरे भारत में कोई पराजित नहीं कर सकता, शास्त्र के अंदर ऐसा कहते थे भाई के काशी में पढ़ा हुआ व्यक्ति धरती के किसी कोने में अगर जाकर के शास्त्रार्थ करेगा उसे कोई हरा नहीं सकता। अब वो पंडित जी 12 साल तक काशी में पढ़ करके आए अपने घर पर, पिताजी को प्रणाम करा, माताजी को प्रणाम करा, बैठे चाय वाय पी, नाश्ता वास्ता करा और कहा पंडित जी, पिताजी ने पूछा बेटा पढ़ के आ गया? आओ बिल्कुल पढ़ के आ गया पिताजी। क्या पढ़ा तूने? कहा सब कुछ पढ़ लिया। सब कुछ पढ़ लिया? कहा कुछ भी शेष नहीं? कहा बिल्कुल नहीं महाराज, आप पिताजी कुछ भी पूछ लो मेरे से,
आप जो पूछोगे आपको प्रश्न का जवाब दूंगा, कुछ भी पूछ लीजिए। पिताजी थे बूढ़े, बुजुर्ग थे, अनुभवी थे। उन्होंने कहा बेटा एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब दे दे। कहा ठीक है पिताजी पूछिए। पिताजी ने पूछा बेटा बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? क्या पूछा? पाप के बाप का नाम क्या है? पंडित जी माता में खाज लईन के मारा पिताजी 12 साल तक पढ़ाई करी, लेकिन आज तक वो प्रश्न कभी मैं सुनियो नहीं। शास्त्रों को पढ़ा, किताबों को खोला, कभी उसको खोला कभी उसको खोला, सारी किताबों को खोल खोल के देख लिया, पर कहीं पाप का बाप का नाम पता नहीं चला। परेशान हो गया, पसीना पसीना आ गया उसको। 12 साल तक मैं काशी नगरी में पढ़ करके आया हूं, और वहां पढ़ने के बाद में कहते हैं धरती के किसी कोने में अगर कोई शास्त्रार्थ कर लेता है तो उसे जीत मिल जाती है। और आपने एक छोटा सा प्रश्न पूछा मुझसे। पिताजी पता नहीं। कहा जाओ निकल जाओ घर से, और जब तक तुम्हें पाप के बाप का नाम पता नहीं चले तब तक मेरे घर में मत आना। पढ़ाई करके आए, काहे की पढ़ाई करके आए, निकल जा मेरे घर से। वो पंडित जी निकल गए अपने घर से। कहा पिताजी ध्यान रखना, आज मैं जा रहा हूं और मैं तभी लौटूंगा जिस दिन मुझे पाप के बाप का नाम पता चलेगा। निकल गए पंडित जी। सवेरे निकल गए, भटकते रहे, लोगों को पूछते रहे, पता नहीं किसी को चला। लौटते लौटते गांव के दूसरे गांव में गए। दूसरे गांव में भूखे प्यासे थे, पानी पिया नहीं, खाना खाया नहीं, हालत खराब हो रही थी पंडित जी की। कहां जाए। एक बहुत अच्छा घर देखा, बहुत बढ़िया घर, आलीशान बंगला। उसके बाहर आए, बैठ गए। सोचा इस घर वाले को कहूं जरा पानी पिला दे। वो पता नहीं पंडित जी को ये घर किसका है। और बंधुओं आपको पता है घर किसका था? वो घर था नगर वधू का, वेश्या का घर था। पंडित जी को पता नहीं बेचारों। पंडित जी बाहर बैठे, ऊपर वेश्या बैठी थी, वो थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। नीचे आई, अरे कहा पंडित जी? कहा हाँ पंडित हूं। कहा कि आप कैसे परेशान हो रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, क्या बात है? कहा कि मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए। वो मुझे प्रश्न जवाब नहीं मिला। कहा कौन सा प्रश्न है? कहा कि पाप के बाप का नाम मुझे पता नहीं है। वेश्या ने कहा अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, अरे छोड़ो प्रश्न, आप तो भूखे प्यासे हो, परेशान हो रखे हो, लो पानी पी लो आप। पंडित जी ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। तू वेश्या है? तू वेश्या है? कहा हाँ हूं तो वेश्या। कहा नहीं, मैं ब्राह्मण, उच्चतम कुल में मेरा जन्म हो रखा है तू नीच, तो दूर 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 दूर। वेश्या ने कहा पंडित जी ये तो भगवान का, हमने सबको बराबर बनाया। मेरा जब जन्म हुआ ना, तब मैं जब गर्भ में जब बाहर निकली थी मेरी जाति नहीं थी, आपकी जाति नहीं थी। ये तो बाद में जिस घर में जन्म होता है तो जाति होती है, पहले हम सब एक थे। कहा नहीं, गलत बात, तू वेश्या है, मैं पंडित हूं और तुझे पता है मैं वेदों का जानकार हूं, दूर है। वेश्या ने कहा पंडित जी एक काम करो, दासी के ऊपर कृपा कर दो, आपको मैं आपके चरणों में मैं सोने की 10 मोहरें भेंट कर दूंगी, आप मेरे घर का पानी पी लो। पंडित जी क्यों माटा, अबे बेचारी कह रही है, इतना भाव इसका। तो ठीक है बहन कोई बात नहीं, अब तुम इतना भाव से कह रही हो तो लाओ, चलो कोई बात। वेश्या पानी लेकर के आई, पंडित जी को पानी पिलाया, 10 सोने की मोहरें सामने रख दी, ये लो पंडित जी। फिर कहा प्रणाम करके, पंडित जी महाराज कहा आप भूखे हो ना? कहा भूख तो लगी है काफी। कहा पंडित जी महाराज आपके चरणों में प्रणाम दासी का, आपके चरणों में मैं 20 मोहरें और रख दूंगी आपके चरणों में। आप भोजन करना नहीं चाहते हो, सूखी सामग्री दे दूं, आप बना लो। कहा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। कहा 20 सोने की मोहरें चमचम कर दिखाई दी। पंडित जी ने कहा ठीक है, तो तू इतना कह रही है तो वह ठीक है, सूखी सामग्री लेकर के आ जा। अब वो वेश्या सूखी सामग्री लेकर के आई, पंडित जी चूल्हे के ऊपर बनाने लगे। उसी समय वेश्या वापस आई। कहा पंडित जी आप परेशान हो रहे हो, आप इतना परेशान हो रहे हो, आप बना रहे हो भोजन, मेरे होते हुए 50 सोने की मोहरें दूंगी पंडित जी आपको, मैं भोजन बना दूं। पंडित जी ने कहा सोचा कि मामला बिगड़ क्या रहा, कौन देख रहा है यहाँ पे, 50 सोने की मोहरें आ रही है।
पंडित जी तो ठीक है भाई, तू इतना कह रही है तो बना दे। अब 50, 30, 80 मोहरें हो गई, सोने की मोहरें आ गई। अब भोजन बन के तैयार हुआ और भोजन थाली परोस दी। अब पंडित जी को भोजन परोस दिया, कहा पंडित जी महाराज ये भोजन करो। पंडित जी जैसे भोजन पाने लगे उसी समय वेश्या आई, आओ ठहरो ठहरो ठहरो, रुको जरा रुको। पंडित जी ने कहा क्या हुआ? कहा पंडित जी महाराज मैंने संतों से सुना है, शास्त्रों से ऐसा सुना है कि पंडित के मुख में नवाला देने से भगवान विष्णु के मुख में प्रसाद जाता है। मेरी प्रार्थना है मैं आपको अपने हाथों से एक नेवाला, एक कौवा आप अपने हाथों से देना चाहती हूं आपके मुख के अंदर। कहा है ऐसा थोड़ी होता है, मैं ब्राह्मण हूं तो वेश्या है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वेश्या ने कहा चिंता मत करो, सो सो सोने की मोहरें सो। पंडित जी मातम खा जाए। पंडित जी के बाद ठीक है कोई बात नहीं भाई, थारी तो भाव है तो वाह खवा दे। और ज्यों ही मुंह खोला पंडित जी ने और नेवाला नीचे रखा, वेश्या ने एक झपट जोर से मारा, थप्पड़ लगा दी एक। पंडित जी ने कहा ये क्या कर रही है, पागल हो गई है? कहा पागल मैं नहीं आप हो गए हो। क्यों? कहा पंडित जी माफ करना, मैंने झापट नहीं मारा, मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दिया है। ये कौन सा उत्तर है? कहा लिख लीजिए आपकी हृदय की डायरी में, पाप के बाप का नाम लोभ होता है, लोभ होता है। आप हमारे घर का खाते हो? कहा नहीं। आप हमारे हाथ का खाते हो? कहा बिल्कुल नहीं। हमारे द्वारा खाते हो? कहा नहीं। कहा फिर क्यों खाया? कहा तुम्हारा प्रेम था। कहा नहीं प्रेम नहीं पंडित जी झूठ मत बोलो, प्रेम नहीं लोभ था। सोने की मोहरें आपके पास में आ रही थी, सोने का लोभ था। कहने का मतलब है पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। पैसा आता दिखेगा ना तो आदमी कुछ नहीं देखता, आगे की पीछे की ऊपर की नीचे की दाएं की बाएं की, लोग क्या कहेंगे, भगवान क्या सोचेगा, आत्मा क्या कहेगी, मेरे संस्कार क्या कहेंगे, मेरे बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं सोचता है। पैसा आ रहा है, पैसा, वो पैसा मारने से, काटने से, चोरी करने से, कपट करने से, छल करने से, मदिरा पीने से, कुछ भी करने से आ रहा है, बस पैसा आ रहा है, घर में पैसा आ रहा है। पर ध्यान रखना वो घर में आया हुआ पैसा वापस आपका 10 गुना लेकर के निकलेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। बस ये संत भागवत कहती है, कथाएं कहती है, शास्त्र कहते हैं गलत आया हुआ पैसा आपको वापस या तो शरीर की बीमारी लेकर के निकलेगा, शरीर फाड़ के निकलेगा, या घर के रिश्ते बिगाड़ के निकलेगा, या आपको टेंशन चिंतन देकर के निकलेगा, या कोई दुर्घटना घटना एक्सीडेंट होकर के निकलेगा, कुछ न कुछ करके निकलेगा। वो पैसा आपका पाप के द्वारा आया हुआ है, वो पैसा कभी शुद्ध नहीं होता है। बंधुओं अपनी मेहनत की कमाई खाओ, भले ही एक रोटी कम खाओ पर अपनी मेहनत की खाओ, ईमानदारी की खाओ, सच्चाई की खाओ, सच्चाई की खाओ। तो मंथरा क्या है? लोभ। लोभ क्या है? भरत को राजा बना दिया जाए, राम को वनवास भेज दिया जाए। नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गिरा गई मत फेर। देखिए यहां गोस्वामी जी थोड़ा सा स्त्रियों के ऊपर थोड़ा सा ये सब शब्द लिख देते हैं। नाम मंथरा, क्या नाम है उसका? मंथरा। चेरी केकई केर, चेरी कहते हैं दासी को, और उसमें भी नाम मंथरा कुब्जा है, कुबड़ी है। और आप जानते हो मैं नहीं कह रहा हूं, ये मानस कह रही है, काणे खोड़े कुबड़े कुटिल कुचाली जान, ये मानस कह रही है ना। एक तो काना व्यक्ति, एक कुबड़ा, एक खोड़ा, ये विकलांग, ये आदमी थोड़े थोड़े से कहीं ना कहीं अपनी बता देते हैं, कहीं ना कहीं तो बता ही देंगे। ये मानस कह रही है, काणे खोड़े कुबड़े कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष चेरी कहीं। और उसमें भी अगर स्त्री हो जाए, काणे खोड़े कुबड़े में स्त्री हो जाए, स्त्री के अंदर भी कोई दासी हो जाए, नौकरानी हो जाए, तो गोस्वामी कहते हैं भगवान दूर से ही हाथ जोड़ लेना, दूर आती हुई दिखे तो वहीं से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाना।
तो नाम मंथरा, मंदमती, एक तो इसका नाम मंथरा है और ये दूसरी मंदमती है और केकई की दासी है। इसको बनाया सरस्वती मैया ने अजस की पिटारी, फेर दिया दिमाग, और जैसे ही सरस्वती उसकी तरफ देखा और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि पूरी बदल गई। और जो नगारे, बैंड बाजे, जो तैयारियां, सहनायां बज रही थी रात्रि के समय अयोध्या की भूमि पर, वो सारी उसको अब खराब लगने लगी। किसको? मंथरा को। मंथरा जैसी बाहर जा रही थी तो पूछा किसी से, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, किसके बजा रहे हो, क्यों बजा रहे हो? कहा चल 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 कुब्जा, मुझे पता नहीं है क्या? कहा नहीं मुझे पता नहीं। अरे कहा कल हमारे राघव सरकार राजा बनेंगे, हमारी मैया सीता रानी बनेगी। जैसे ही सुना और महाराज कालजा रे मैं धपड़ को उठ्यो। क्या महाराज, क्रोध आयो मन में, क्योंकि उसको सब चिढ़ाते थे अयोध्या के लोग, राज परिवार के लोग मंथरा को बहुत चिढ़ाते थे। और वैसे ही वो तो खार तो खा रखी थी पहले की, और अब जैसे ही राम राजा बनेंगे ऐसा सुना और कालजा रे मायने महाराज लाई लागी भी रे, तो सीधी गई केकई रे महल में, क्योंकि वो केकई की दासी थी। केकई की जब शादी हुई थी ना, केकई के बचपन की दोस्त है, यूं समझ लो, बहुत प्यार करती केकई मंथरा से, सबसे ज्यादा मंथरा से प्रेम करती थी केकई। तो जब शादी हुई दशरथ जी के साथ में तो बहुत रोने लगी मंथरा। तो केकई ने कहा ये मेरे साथ चलेगी, तो मंथरा को साथ में लेकर के आ गई। वहीं से दहेज में लेकर के आई थी। पहले के जमाने में जब क्षत्रियों के, राजपूतों के राजघरानों में विवाह होते थे तो उनके बेटियों के साथ में उनके दास दासियां देते थे। दास दासियों का विवाह करके देखिए, बड़ी अच्छी परंपरा थी। ऐसे नहीं देते थे दास दासियां, नहीं, दास दासियों का एक दूसरे से विवाह कर देते थे, संबंध कर देते थे और फिर उनके साथ में भेज देते थे, ताकि उनका परिवार भी बस जाए, उनका घर भी बस जाए हमारी बेटी के साथ साथ। ये पहले परंपरा थी। अब फर्क इतना है, अब दास दासियां नहीं देते हैं, दहेज में सामान आने लगा है महाराज। और जब से दहेज आने लगा है, दहेज की बलि बेटी चढ़ने लगी है ना, तब समाज विकृत हो गया है। बूढ़ा बाप, लाचार बाप, जिंदगी भर कमा कमा करके बेचारा जैसे तैसे बेटी का विवाह की तैयारी करता है और सामने से फोन आ जाता है, साहब हमारे को तो इतना चाहिए धन, इतना सोना चाहिए, इतना तोला सोना होना चाहिए, कान के अंदर, गले के अंदर, हाथ के अंदर ये होना, पैरों में ये होना, ये होना, ये होना, टीवी चाहिए, बेड चाहिए, पलंग चाहिए, फ्रिज चाहिए। बेचारा बूढ़ा बाप कैसे भी करके, जैसे तैसे करके अपनी बेटी की खुशी के लिए, कभी सोचा किस प्रकार से वो अपना बाप बेचारा पेट काट काट करके उसकी मेहनत करके करता है। तो पहले के जमाने में स्त्रियां दी जाती थी, दास दासियां दी जाती थी। मंथरा वही थी, आई सीधी, कहां? सीधी आई केकई के महल में और बोली, आकर के चिल्लाती हुई आई जोर जोर से, अरे राय रे, अरे मारे मर गई रे, अरे मार मर गई रे, अरे मैया रे मर गई रे, जे करके आकर के नीचे गिर गई, आंगन में गिर जाती है, अरे मैया मर गई रे, मर गई रे। केकई ने कहा वाह क्या है, आज ऐसा खुशी के मौके पर, आज खुशी के दिन, आज ये क्या बोल रही है, पागल हो गई है? आकर के पूछा केकई, अरे क्या हुआ मंथरा, क्या बात है, इतना क्या हो गया? केकई राम से इतना प्रेम करती थी बंधुओं, हम सोच नहीं सकते। पहला प्रश्न पूछा आते से कि अरे मंथरा, क्या हमारा राम तो अच्छा है ना, अब सुगंध तो नहीं हुआ कुछ? देखिए इतना प्रेम करती थी केकई। जैसे ही मंथरा आई और कहा अरे राम रे मर गई मैं तो, ऐसा जब कहा तो सबसे पहला प्रश्न क्या था केकई का? मंथरा राम तो सही है ना, हमारा राम तो सकुशल है ना? फिर पूछा महीपति क्या राजा तो सही है? फिर पूछा, अपना पति का नाम बाद में आया, पहले बेटे का नाम आया और उसमें भी भरत का नहीं, राम का नाम आया। तब मंथरा ने कहा अरे महारानी केकई, राम ही छाड़ी कुशल के ही काज आजू, जेही जनेश देही जुबराजू। अरे पगली मन केकई, राम के अलावा और कौन आज खुश है? राम के अलावा और कौन कुशल मंगल है?
क्योंकि आज राम राजा बनने वाला है। जैसे ये बात कही और कैकेयी के गले में एक बहुत महंगा हार था, नौलखा हार, उस हार को खोल करके मंथरा की तरफ करने लगी। मंथरा ने एक झटका लगाया, उस हार को बिखेर दिया पूरा महल में। ले जा, तेरा हार नहीं चाहिए मुझे। जैसे ऐसा कहा और कैकेयी का तो दिमाग खराब हो गया। कैकेयी ने कहा, ए मंथरा, पागल हो गई है तू, क्या कर रही है? तू मत भूल, तू मेरी रानी, मैं तेरी रानी हूं बड़ी, तू मेरी दासी है, और इस प्रकार से तूने मेरा हाथ को झपट्टा मार करके जो हार फेंका है ना, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है, तूने मुझे खुशी की खबर दी, तूने मुझे खुशखबरी दी है, और इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। ये पता नहीं था, कैकेयी को पता नहीं था कि राम राजा बनने वाले हैं। ये पहली खबर जो मिली है ना, वो मंथरा ने आकर के दी है। तो अपन देखो भाई, आप भी जानते हो, अपने को कोई खुशी की खबर देता है ना, तो अपन भी कुछ न कुछ देते हैं उनको। कहते हैं ना, आपके लिए गुड न्यूज है, बताओ मुझे क्या दोगे आप, हम कहते हैं सर। ऐसे ही मंथरा ने गुड न्यूज दी और खुश हो गई। कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा, मैं रोज राजा से कहती थी, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारी उम्र होने लगी है, अब राम को राजा क्यों नहीं बना देते हो? राम को राजा बना दो, राम राजा योग्य हैं, राम को गद्दी दे दो। अब कब तक इस गद्दी पर बैठे रहोगे? अब जंगलों में चलो, भजन करेंगे, सुमरण करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे। सौंप दो राजगद्दी, सौंप दो। आज राजा ने मेरे मन की बात कर दी है, आज राजा ने मेरे मन की बात कर दी है। मंथरा, राम राजा बनेगा, इससे बड़ा और क्या खुशी हो सकती है? मंथरा, तूने तो क्या बात कही है, पूछ मत। और बंधुओं, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, अंत में हाथ ऊंचा करके भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, तू मेरा भला करना, ये करना, कहते हैं। इसी प्रकार से रोजाना कैकेयी प्रार्थना करती थी भगवान के सामने, रंगनाथ जी के सामने। उनका जो इष्ट था, वो जो देवता थे, वो सूर्य भगवान थे और श्री रंगनाथ जी थे। रोज हाथ ऊंचा करके क्या कहती थी वो? हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे इस जन्म में तो तूने नहीं दिया, पर अगले जन्म के अंदर आप मुझे राम का जन्म मेरी कोख से करवा देना, बस और कुछ नहीं चाहती हूं। राम जैसा बेटा मेरे पेट से जन्म होना चाहिए, मैं ये चाहती हूं। प्रार्थना करती थी, रोज प्रार्थना करती थी। लेकिन बंधुओं, कुसंग का प्रभाव देखना। अब आप ये कुसंग का प्रभाव देखना। तुरंत कहा, मंथरा ने कहा, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जाने ही हूं बस ना हो हमारे। अरे कैकेयी, तुझे पता होना चाहिए, क्या तू पागल पागल बातें कर रही है? तेरा बेटा कहाँ है? कहा, वो ननियाल गया हुआ। कहा, क्यों गया, तुझे पता है? किसने भेजा? कहा, हमने भेजा था। कहा, नहीं, हमने नहीं, दशरथ ने भेजा था, कौशल्या ने भेजा था। तुझे पता नहीं है, तेरी जो ये सोत है ना, सोतन, ये कौशल्या, ये दिखती भोली भाली है पर बड़ी कपटी है, कुटिल है, कुटिल। कैकेयी ने कहा, हे मंथरा, बात संभल के कर, क्या बोल रही है तू? तुझे पता है कौशल्या कौन है? कौशल्या मेरी मां है, मुझे बेटी मानती है कौशल्या, मुझे बेटी की तरह प्यार करती है कौशल्या, बहुत प्रेम करती थी कैकेयी से। कौशल्या बेटी मानती थी कैकेयी को, इतना प्रेम था। तुरंत कह दिया, फटकार दिया, मंथरा खबरदार, मेरी कौशल्या मां के बारे में तूने एक भी शब्द निकाला तो। इतना तीनों में, बहनों में प्रेम था, रानियों में इतना प्रेम था बंधुओं। पर कुसंग का प्रभाव देखना आप, कुसंग का प्रभाव क्या क्या करवाता है। कहा, नहीं कैकेयी, भरत गया नहीं, भरत को भेजा गया था। तुझे पता है क्यों? कहा कि क्यों? ताकि राम को राजा बना सके। यहां रहता, वो कांटा तो भरत राजा बन जाता, इसलिए सोचा कि निकाल दो। कौशल्या ने जैसे तैसे करके राजा दशरथ को समझा बुझा करके कहा, भरत को भेज दो, निकाल दो यहां से, मेरा राम राजा बनेगा। तुझे तो पता चलता नहीं है। कैकेयी, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लकहो न भूप कपड़ चतुराई। तुझे पता चलता नहीं है, तू तो खाती है पीती है, बढ़िया छाछ पी के बढ़िया गेड़ आ जाती है, सो जाती है। तू तो, तुझे पता क्या क्या चल रहा परिवार में, तुझे क्या पता? खाने में पीने में एक नंबर बस आगे रहती है, तुझे तो पता ही नहीं है। नींद बहुत प्रिय, तुझे तो नींद बहुत अच्छी लगती है, सोने में तू तो बस सेज प्रिय तुराई।
तुझे तो सोना अच्छा लगता है, तेरे को तो कुछ दिखता नहीं है। लकहु न भूप कपट चतुराई, तुझे राजा का कपट समझ में आया, चतुराई समझ में आई? का नहीं, फिर भी मानती नहीं है कैकेयी। का नहीं, कौशल्या मां कुटिल नहीं हो सकती है मंथरा, कौशल्या कभी कुटिल नहीं हो सकती है। कैकेयी बोली देखो मंथरा, कौशल्या जैसी कुटिल कैसे हो सकती है? कैकेयी देवा कर रही है, कैकेयी कह रही है कि इस धरती के ऊपर अगर मैं देखने जाऊं, ढूंढने जाऊं ना, तो कौशल्या मां के जितनी सरल और सीधी धरती पर कोई स्त्री नहीं मिलेगी। का क्या प्रमाण है सरल सीधी है? का प्रमाण यह है सरल सीधी, अगर हमारी मां कौशल्या कुटिल होती तो उनके गर्भ से राम जैसे बेटे का जन्म नहीं होता। उनके बेटे गर्भ से, उनके गर्भ से राम जैसा पुत्र हुआ है, इसका मतलब वो बड़ी शुद्ध है, सरल है, कपट रहित है, वो सरल सुशील राम मेहतारी। आप बताओ बंधुओं, जिसके गर्भ से भगवान का जन्म होता हो, क्या वो कपटी हो सकता है? जिसके गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म होता हो, क्या वो कपटी हो सकती है कैकेयी मां? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती कैकेयी मां। सिर्फ कुसंग का प्रभाव, कुसंग का प्रभाव है बंधुओं, ध्यान रखना, कुसंग का प्रभाव। और एक बात और, राम ने, कहते हैं ऐसा, राम ने जीवन में कभी मां कौशल्या का दूध नहीं पिया। बेटे किसके थे? वो कौशल्या के थे, पर कभी दूध नहीं पिया राम ने। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का दूध नहीं पिया। लो, भरत ने कौशल्या मां का दूध पिया और राम ने कैकेयी मां का दूध पी के दोनों भाई बड़े हुए। इतना प्रेम था दोनों भाइयों में, इतना प्रेम था दोनों बहनों में, उनमें इतना प्रेम था, दोनों पहचान नहीं पाते थे। राम और भरत में बिल्कुल अंतर नहीं होता था। कई बार इस भरोसे उठा करके कैकेयी ले जाती राम को, कई बार कौशल्या भरत को लेकर के आ जाती, फिर पता चला ये तो भरत है। वशिष्ठ जी के पास में आए, वशिष्ठ जी से कहा महाराज गुरुदेव लपड़ो खत्म करो, नहीं हो कहीं हो। अरे वो तो बढ़िया है कि दिखने में एक जैसे दिखते हैं, कोई फर्क नहीं भरत में, कोई फर्क नहीं राम में। हम तो समस्या हो गई हमारे, तो क्या करें अब, इनको कैसे समझे, भरत कौन है राम कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा भाई मैं भी हाथ ऊंचे कर लेता हूं, मुझे खुद को ही पता नहीं चलता है कि भरत कौन है राम कौन। कहा नहीं गुरुदेव कुछ रास्ता बताओ, कुछ तो करो, आप कुछ तो करो। वशिष्ठ जी ने कहा ये काम करो, देखो दोनों जब सोते हैं ना, तो दोनों के चेहरे को देखना आप। राम जो होगा वो भरत के चेहरे की तरफ देखेगा, और भरत जो होगा ना वो राम के चेहरे की तरफ नहीं, राम के चरणों की तरफ देखेगा। तो समझना ये भरत है। ये निशानी बता दी, बहुत अच्छी निशानी बताई। क्या बताई? राम भरत के चेहरे को देखेगा और भरत राम के चरणों को देखेगा, तो समझना ये भरत है और ये राम है। कोई फर्क नहीं, देखने में दोनों सांवले थे। और लक्ष्मण जी जोड़ी इसलिए अलग अलग बना, दोनों जोड़ी अलग अलग इसलिए बनाई ताकि दिख सके, मालूम चल सके हाँ ये राम है ये भरत है। तो राम जी के साथ में चुलबुले थोड़े से नटखट लक्ष्मण जी को चिपका दिया, कहा ये इनके साथ रहेंगे। और शत्रुघ्न जी को भरत जी के साथ में, कहा ये दोनों भाई ऐसे। सगे भाई दोनों कौन थे? सगे भाई थे दो, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सगे भाई थे, लेकिन नाम राम लखन का आता है दोनों का, राम लखन राम लखन राम लखन। लोगों को लगता है भरत शत्रुघ्न सगे भाई थे, लेकिन नहीं, शत्रुघ्न और लखन जी सगे भाई मां सुमित्रा के बेटे थे। कैकेयी ने समझाया, बार बार समझाया, लेकिन वो तो रोने लगी, कोने में जाकर के रोने लगी। त्रिया चरित्र कोई जान सकता है? जब औरत हट करती है त्रिया चरित्र का तो कोई जान नहीं सकता है, देवता भी नहीं समझ सकते हैं। और रोने लगी। अब कैकेयी तो कैकेयी है ना, संत हृदय मां है, संत हृदय की मां है। और कैकेयी ने तुरंत पास में गई, पास में जाकर के उसके हाथ रखा है, कंधे पे हाथ रखा और कहा मंथरा
क्यों रो रही है तू? सच बताना, तुझे इतनी जलन क्यों होने लगी राम से? तू कौशल्या से जल्दी क्यों लगी है? तुझे अयोध्या की खुशियां अच्छी नहीं लगती है? सुनी मंथरा बात पुर जोही, दाहिने आंख नित फरक ही मोई। दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहूं न तो ही मोही बस अपने। मंथरा, मुझे सच बताना, बात क्या है? तुझे क्या तकलीफ होने लगी है? अब देखिए, इतने समय तक तो सारी बातें ढंग से बोलती रही केकई, अब जैसे हाथ लगाया कुशंग का स्पर्श हुआ, अब धीरे धीरे केकई की बुद्धि बदलने लगी। केकई का मन, केकई के विचार, केकई का भाव सब धीरे धीरे बदलने लगे। क्यों? पहले तो दूर थी मंथरा, अब पास में आ गई है केकई। मंथरा के हाथ लगाया और जैसे बंधुओं ध्यान रखना, करंट को आप लकड़ी से छुओगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना? करंट को लकड़ी से छुओगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, पर ध्यान रखना कुशंग को लकड़ी से भी छू लिया तो झटका मारेगा। जोर से झटका मारती है मंथरा। नहीं, बात नहीं करनी है, चली जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी, दूर हो जाओ तुम ऐसे हो वैसे हो बोलने लगी। मेरी बात कौन मानता है? रोने लगी जोर जोर से। मैं तो यहाँ पे दासी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो अभागिन हूँ, मुझे क्या करना? राजा राम बने या भरत बने, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, मैं तो कोई पटरानी बनूंगी नहीं। मैं तो क्या करूँ, पता नहीं मैंने क्या पाप किए, मैंने तो अपराधी हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैं तो भलाई करती हूँ, लोगों की बुराई हाथ आती है। ऐसा आदमी कहता है ना, तो सामने वाले को लगता है अरे नहीं भाई, वो आदमी बात तो सही कह। देखिए, अगले आदमी को विश्वास दिलाने का तरीका ये है। कैसे दिया जाता है विश्वास? ऐसे दिया जाता है कि भाई देखो साहब, मैं था के भले ही सोचा भाई, मैं तो था के बारे में बढ़िया सोचा था भाई, मारी बात नहीं मानो, मैं तो देखो एड़ो हूँ, थाने प्रति वो भाव रखूँ, तो अगले को लगता है नहीं 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 नहीं, नहीं भाई आदमी बहुत अच्छा है। ये बातें कहने लगी मंथरा। मंथरा बोली कि देखो केकई, सच बताऊं, तुम तो मेरी बचपन की हमारे साथ खेली बड़ी हो, रानी तो तुम बाद की बनी हो, जो भी हो, मेरी तुम सखी है सबसे पहले तो। अब तू तुकारे पे आ गई। पहले तो आप करके बात करती थी। कहा केकई तू भोली भाली है, तुझे पता है बाहर क्या बातें चल रही है? कहा कि क्या चल रही है? कहा कि बाहर बातें चल रही है कि कल राम राजा बन जाएगा, और राम जैसे राजा बनेगा लखन को बना देगा उत्तराधिकारी, लखन बन जाएगा उत्तराधिकारी बाद में, और माँ कौशल्या को बना देगा राजरानी, क्या कहते हैं जो माता, राजमाता बना देंगे। और तेरा क्या करेंगे मालूम है? कहा क्या करेंगे? कहा भरत को, तेरे को, इन दोनों, आप दोनों को तो जेल में डाल देंगे, जेल के अंदर डाल देंगे। आप सड़ते रहोगे दोनों, और यहाँ नहीं रहोगे तो अपने मायके भेज देंगे तुम्हारे को, वहां चले जाओ, तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। अब तू बता केकई, तेरे को राजमाता बनना है या जेल में सड़ना है, मरना है, क्या करना है? और जैसी ऐसी बातें बोली, अब धीरे 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 केकई का भाव, केकई की बुद्धि बदलने लगी। देखो बंधुओं, 100 प्रहार करोगे ना, एक तो लगेगा ही लगेगा। 99 खाली जा सकता है, 100 निशाने लगाओ, उसमें से एक निशाना लगेगा ही लगेगा। आखिर में कुशंग मजबूत हो गया। ये होता है कुशंग। जैसे सुना कि मेरी सोत राजमाता बन जाएगी और मैं जेल में, मैं उसकी दासी, का तेरे को दासी बनाएंगे, देख लेना कौशल्या की, तू सेवा करेगी, नहीं करेगी जेल में डालेंगे तेरे को। कहा नहीं, मैं मेरी सोत की दासी बन जाऊं? कौन होता है राजा दशरथ ऐसा करने वाला? कहा हाँ, यही तो मैं कह रही हूं तेरे को, कब से समझा रही हूं तेरे को, तू मान ही नहीं रही। अब लगा मंथरा को, हाँ अब मामला अपने फेवर में आया, अब मामला सेटिंग बराबर जमी है। अब मंथरा ने वापस पास में आई, मंथरा बैठ गई, हाथ जोड़ लिए। किसने? केकई ने। मंथरा से कहा, मंथरा सच बता ना, तू झूठ बोलती है सच बोलती है, तो सच बता मुझे। मंथरा ने कहा चिंता मत कर। अब गुरु बनी मंथरा, एकदम बैठ गई, तक सामने ठाण दी केकई ने, नीचे बैठ, तन बताऊं तरीको सारो। मंथरा मन में कह जाती है कि तेरी बर्बादी मैं करती हूं, अब मेरे सामने बैठ तू, पूरा चौपट करती हूं तेरा राज परिवार। अब केकई के जो संस्कार थे उसके प्रकट होने लगे, पुराने संस्कार, क्योंकि केकई देश बाहर से आई हुई है,
तो संस्कार तो भाई संस्कार रहेंगे ना, बचपन के संस्कार कहाँ जाएंगे। आप कहीं यात्रा में जाते हो, अपना बैग जमाते हो, अटैची जमाते हो ना। अब अटैची जमाओगे यात्रा में तो 1 2 4 ड्रेस तो लेके जाओगे, 2 4 5 ड्रेस लेके जाओगे, 5 10 दिन की यात्रा होगी। तो आप सबसे पहले जो ड्रेस रखोगे उसके ऊपर जमाते जाओगे, सबसे अंत में कौन सी निकलेगी? सबसे पहले रखी तो वो निकलेगी, सबसे अंत में निकलेगी जो सबसे पहले रखी थी आपने। यही बात है यहाँ पर। इतने समय तो संस्कार काम कर रहे थे, कौन से? कैकेयी के वो संस्कार जो अयोध्या के थे। अब धीरे धीरे कुरेद करके खोद करके साहब मंथरा ने तो निकाल दिए पूरे अयोध्या के संस्कार। नीचे से निकला है कैकेयी का संस्कार। अब कैकेयी का संस्कार अब निकले हैं। सरयू का पानी जो था ऊपर का वो तो निकाल दिया, अब नीचे के संस्कार। उदाहरण दिया, कौन सा उदाहरण दिया? कहा कैकेयी तुझे पता है ऐसी घटना पहले भी हो चुके। कहा क्या हुआ? कहा हुआ था, वर्णन आता है, भागवत में वर्णन आता है। कद्रु ने विनीता, ये दोनों एक ही पति की पत्नियां थी, लेकिन कद्रु ने विनीता को दासी बना दिया। कथा आती है पर हम अभी आपको नहीं सुनाएंगे, भागवत में सुनाएंगे। सब अभी सुना तो फिर भागवत क्या सुनाएंगे, है ना? भागवत सुनाएंगे कथा ये वाली। कद्रु ने विनीता को दासी बनाया, तुझे पता नहीं है ये हो चुका है। कैकेयी ने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं, मुझे बता तू क्या करना होगा। कहा बिल्कुल अब बताते हैं। तो किस प्रकार से मंथरा कैकेयी को तरीका बताती है। आपको 2 वरदान मांगने हैं, पहला भरत को राजा, दूसरा भगवान राम को वनवास, और किस प्रकार से राजा दशरथ मूर्छित होते हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग कल की कथा में आप सबको सुनाएंगे।